क्या नाम है आपका? रितेश तिवारी। कौन सा ग्राम पंचायत है ये? ग्राम पंचायत हरपुर, विकासखंड भाटपरानी। ब्लॉक कौन सा है? भाटपरानी। क्या मामला है ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत में पिछले 10 सालों से मनरेगा का एक भी कार्य मौके पे नहीं हुआ है। हाँ। और पेपर में 3-3 तालाब, जैसे दृगपुरा हथिया बाबा पोखरे का, हरपुर ग्राम सभा की जो सरकारी पोखरी है उसका, और औगा में सरकारी तालाब का पेपर में सुंदरीकरण करा दिया गया। मौके पे एक भी कार्य नहीं किया गया। इसकी क्या लागत रही होगी, कुछ मालूम है? लगभग 7 लाख रुपए का एस्टीमेट एक पोखरी का बना था। तीनों पोखरी का 2016-17 वित्तीय वर्ष में तीनों पोखरी के सुंदरीकरण का कार्य किया गया नरेगा योजना के अंतर्गत। आपने शिकायत कहीं की थी? मैंने तहसील दिवस से लेके प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश सरकार तक इस चीज की शिकायत की है, और जिले से टीम भी बना के डीसी मनरेगा और बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया और डीएसटीओ देवरिया तीनों लोग मौके पे जांच करने भी आए, जिसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अपना जांच करके रिपोर्ट भी दिया है तीनों लोगों ने कि गांव में पोखरी तो पाई गई जिसमें गांव के बच्चे क्रिकेट खेलते पाए गए और सुंदरीकरण कार्य हुआ नहीं पाया गया। और गांव में जितने लोग उपस्थित थे सबने कहा कि विगत 10 वर्षों से कभी सुंदरीकरण कार्य नहीं हुआ है। शौचालय 217 शौचालय गांव में इशूज हैं सरकार के द्वारा, जिसका धन ग्राम प्रधान को प्राप्त हो चुका है। उसके सापेक्ष लिखित रूप से भाटपरानी उप जिलाधिकारी महोदय के सामने ग्राम प्रधान ने 134 शौचालय बनवाने का दावा किया। बाकी शौचालय का अब तक पता नहीं लगा कि वो शौचालय कहाँ गए। अरे ग्राम प्रधान का कहना है कि सब गलत है, ऐसा कुछ। अब उनके पास कोई दूसरी बात नहीं है, इससे लोगों को संतुष्ट करते हैं कि सब गलत है। अधिकारीगण आरोप गलत थोड़े ना लगाएंगे। ये माननीय मंत्री, न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक जी का पत्र है मेरे गांव के जांच के संबंध में। इसका भी अनदेखा किया गया जिला प्रशासन के द्वारा। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य माननीय कैबिनेट मंत्री जी का भी पत्र मेरे गांव के जांच में लगा था, इस पे भी ध्यान नहीं दिया गया। इससे पहले माननीय कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी का भी पत्र मेरे गांव के जांच में लगाया गया, लेकिन जिले से गांव की जांच को इतना स्थिरता दे दिया गया, कोई उस पर उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। प्रमुख सचिव जी का भी पत्र आया है, जिसपे इन्होंने निर्देशक पंचायती राज का, अब तक इन सारे पत्रों पे कोई न्यायोचित कार्यवाही जिला प्रशासन के द्वारा नहीं की गई। इन सभी जांच के विषय को लेके हमेशा ग्राम प्रधान हरपुर द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी, लोगों द्वारा धमकाया जाता है कि ये जांच बंद करा दो वरना तुम जान से मार दिए जाओगे। मैं बार बार इस चीज की गुहार जिलाधिकारी महोदय से लगा चुका हूं, उसके बाद भी जिला प्रशासन मौन है। कुछ भी मेरे गांव के विकास को, ये नक्सल प्रभावित गांव है वर्तमान में। ऑन पेपर देवरिया जिले के रिकॉर्ड में नक्सल प्रभावित गांव है तिलौली, लेकिन यहाँ विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। शौचालय, आवास भी उन लोगों को दिया गया जिनका 2 मंजिला घर है, जिनके यहाँ 4-4 सरकारी नौकरियां हैं, जिन एक व्यक्ति को 3-3 आवास इस ग्राम पंचायत में दिया गया। जो व्यक्ति 50,000 रुपया देने में सक्षम है उसको ग्राम प्रधान द्वारा आवास दिया जाता है। इसका मैंने एक बार खुलासा भी किया। बैंक मैनेजर फुलवरिया पूर्वांचल ग्रामीण बैंक द्वारा एक मुसलमान औरत को, उसका पति विदेश है, उसको आवास दिया गया, और उसका पैसा जब 60,000 रुपये उसकी पत्नी जब दोबारा गई कि प्रधान जी पैसा आ गया हो तो दे दीजिए, मांगने गई तो प्रधान जी ने उसको गाली देके भगा दिया। तो उसने हमसे कहा, तो मैंने मैनेजर से जाके पता किया तो मैनेजर साहब मुझे रिक्वेस्ट करने लगे कि इस मामले को आगे मत बढ़ाइए, और मैनेजर साहब ने ग्राम प्रधान से 2 दिन का समय मुझसे मांगा और ग्राम प्रधान से पैसा मंगा के उसके पति के ना रहने पे उसके खाते से पैसा निकाल लिया गया। ग्राम प्रधान का नाम क्या है? धनंजय राय, जो चौधरी छापर के रहने वाले हैं, इसी ग्राम पंचायत में यहाँ के वर्तमान प्रधान हैं। इससे पूर्व में उनकी पत्नी प्रधान रही हैं प्रेमलता राय। उनके समय में भी इसी तरह की व्यापक भ्रष्टाचार हुई हैं। मनरेगा के नाम पे तो जितना लूट खसोट हमारे ग्राम पंचायत में हुआ है शायद ही किसी गांव में हुआ हो।